अपने चुनाव प्रचार के दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन के भीतर ही यूक्रेन युद्ध रुकवाने का दावा किया था। उन्हें प्रेसिडेंट बने अब 6 महीने हो गए हैं। जंग तो जारी है, ऊपर से आक्रमण और तगड़े होते जा रहे हैं। जंग रुकवाने के लिए ट्रंप ने रूसी प्रेसिडेंट से अलास्का में एक मीटिंग भी की, लेकिन मीटिंग का जो नतीजा वो कुछ निकला ही नहीं। अब ट्रंप का कहना है कि वो एक बार फिर से पुतिन से बात करेंगे। 4 सितंबर को ट्रंप ने कहा कि वो जल्द ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बात करेंगे। इससे पहले उन्होंने यूक्रेनी समकक्ष व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ भी बातचीत की थी। दरअसल व्हाइट हाउस में प्रमुख अमेरिकी तकनीकी अधिकारियों के साथ डिनर आयोजित किया गया था। इस मौके पर ट्रंप से एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या वह निकट भविष्य में पुतिन के साथ बात करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल करूंगा। दरअसल अलास्का की मीटिंग के बाद ट्रंप को समझ आ गया है कि पुतिन इस जंग को रोकने के लिए जो शर्तें रख रहे हैं उन्हें पूरा करना कितना मुश्किल है। लिहाजा ट्रंप ने पुतिन की नकेल कसने के लिए भारत पर 25% टैरिफ का जुर्माना लगाया, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद कर उसकी इकोनॉमी को मजबूत कर रहा। ट्रंप के इस दाव का भी कोई असर नहीं हुआ, बल्कि भारत के पीएम SCO की मीटिंग में हिस्सा लेने चीन चले गए, जहां चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और पुतिन के साथ उनकी मीटिंग की तस्वीरें खूब वायरल हुई। चीन यात्रा से लौटने के बाद पुतिन ने ट्रंप का नाम लिए बिना उन्हें खरी खरी सुनाई भी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप और उनके प्रशासन को अच्छी तरह से समझाते हुए कह दिया कि कोई भी देश भारत और चीन से इस तरह से बात नहीं कर सकता। गौर करने वाली बात है कि ट्रंप और उनके प्रशासन की ओर से लगातार दोनों देशों के खिलाफ बातें कही जा रही हैं। पुतिन ने दोनों देशों को अपना साझेदार बताते हुए कहा कि टैरिफ व्यवस्था इन देशों के नेतृत्व को कमजोर करने का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना एक गलती है। पुतिन ने कहा कि बीजिंग और नई दिल्ली दोनों के अपने घरेलू राजनीतिक तंत्र और कानून हैं, और दोनों देशों ने अपने इतिहास में कठिन दौर देखे हैं, जो उपनिवेशवाद और संप्रभुता पर बार बार हमलों से चिन्हित है। पुतिन ने कहा, जब कोई आपसे कहता है कि वो आपको सजा देने वाला है या सजा देगा, तो आपको उन बड़े देशों के नेतृत्व के बारे में सोचना हो। रूसी राष्ट्रपति ने चीन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आपके पास 1.5 अरब की आबादी वाले भारत और चीन जैसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। आपको समझना होगा कि अगर उनमें से कोई कमजोरी दिखाता है तो उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, जिसका असर उसके व्यापार पर पड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि जैसे औपनिवेशिक युग का अंत हो गया, उसी तरह उन्हें यानी अमेरिका को यह समझना होगा कि आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आखिरकार सब सुलझ जाएगा और फिर से सामान्य हो जाएगा। जाहिर है, पुतिन के बयान के बाद ट्रंप की समझ में आया कि भारत रूस के गठजोड़ को वो जितना कमजोर समझ रहे थे उतना ही मजबूत है। अब जब पुतिन की ट्रंप से बात होगी, तब भारत में लगे 25% टैरिफ के जुर्माने का मसला जरूर उठेगा। न्यूज़ नेशन।